बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने इमरान खान, अपोजिशन और मौलाना फजल रहमान के ऊपर शदीद तनकीद भी की और उनको मुफीद मशवरे भी दे दिए। पूरा बयान मैं आप लोगों को पढ़ कर सुनाने लगा हूँ। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के अमीर हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा कि हुकूमत ने मुल्क को IMF का गुलाम बना दिया है। धमकियों और बदमाशियों से मुल्क नहीं चलते। वज़ीर-ए-आज़म अपने मुखालफिन के लिए गैर मुहज़्ज़ब ज़बान इस्तेमाल ना करें। जो वज़ीर-ए-आज़म के ओहदे की तौहीन है वो वज़ीर-ए-आज़म के मनसब पर फाइज रहने के लायक नहीं। इमरान खान को अब घर जाना होगा। अपने बयान में हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब ने कहा कि मुल्की दौलत लूटने वालों और मशीयत का बेड़ा गर्क करने वालों के हिसाब का वक्त आ गया है। मुल्क में तारीखी महंगाई और बेरोज़गारी है। हुकूमत और अपोजिशन एक दूसरे के खिलाफ एहतजाज करने में मसरूफ़ अमल हैं। मुल्क को मसाइल से छुटकारा दिलाने के लिए हुकूमत और अपोजिशन दोनों के पास कोई हल नहीं। उन्होंने कहा कि मुल्क को नाकाम सियासी जमातों के रहम व करम पर नहीं छोड़ सकते। मुल्क में माशी और सियासी इस्तेकाम दूर दूर तक नज़र नहीं आ रहा। इन हालात में अदम एतमाद से चेहरे भी तब्दील कर दिए जाएँ तो सूरत हाल यूं की त्यों ही रहेगी। रियासत के कौमी और अवामी मफादात का तकाजा ये है कि पाकिस्तान और अवाम से लाजवाल मोहब्बत करने वाले अफराद को बेदार होना होगा और रियासत को दुरुस्त ट्रैक पर डालने के लिए सरगर्म और पुरअज़म किरदार अदा करना होगा ताकि पाकिस्तान को एक मजबूत, मुस्तहकम और होशियार रियासत बनाया जा सके जिसमें रियासत के तमाम स्टेक होल्डर्स शरीक हों, जो मशावरत और अफ़ाम व तफ़हीम के साथ एक लॉन्ग टाइम के लिए रोड मैप और पैकेज तैयार करें। आप लोगों की हाफिज़ साद हुसैन रिजवी साहब के इस बयान के हवाले से क्या राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय का ज़रूर इजहार करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।